हाय, मैं हूँ अमृता और फिल्म शुरू होती है तब हम नॉर्वे के एक सुनसान बर्फीले इलाके में सारा नाम के एक लड़की को वहाँ से भागते हुए देखते हैं, अपनी जान बचाते हुए, मानो उसके पीछे कोई खतरा था। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे हैं। काफी भागने के बावजूद ज़ॉम्बी जमीन से निकलकर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। अब ये सीन इधर ही कट हो जाता है और हम कुछ दोस्तों को इसी इलाके की तरफ आते हुए देखते हैं। उनके पास 2 कार्स थी और वे लोग नॉर्वे के इस गाँव में पहुँच जाते हैं। ये लोग दरअसल ईस्टर मनाने के लिए अपने दोस्त वेगार्ड के घर पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे इस बर्फ की पहाड़ियों के बीचों बीच वेगार्ड का घर था। ये लोग जैसे ही ऑक्सफोर्ड में पहुंच जाते हैं अपनी कार एक जगह पे पार्क करते हैं, क्योंकि आगे का पहाड़ी इलाका होने के कारण कार जा नहीं सकती थी। उसके बाद वेगार्ड अपनी स्नो बाइक की सवारी करते हुए इन सब को अपने केबिन तक पहुंचा देता है। और वहाँ अब ये पूरा इलाका बर्फ से भरा हुआ था, इसीलिए ये सब लोग वहाँ पे मस्त मजे करते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। अब इनमें से लीव घर के बाहर ही थी, तभी उसे दिखाई देता है कि कोई उसके आसपास है, इसीलिए भागते हुए वो केबिन की तरफ आने लगती है और सभी दोस्तों को बताती है कि उसने वहाँ पे कुछ तो देखा है। वो सब लोग डरते हुए केबिन के बाहर देखने जाते हैं, लेकिन इनके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन ये देखते समय अचानक से एक आदमी उनके दरवाजे पे आ खड़ा हो जाता है। वो कहता है, बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे थोड़ी कॉफी मिलेगी? अब ये लोग ना चाहते हुए भी उसे अंदर बुलाते हैं कॉफी पीने के लिए और देखते ही देखते वो इनके ड्रिंक्स भी पीने लगता है। और उसके बाद वो इन सबको इस इलाके के काले अतीत के बारे में बताता है। वो कहता है, जब दूसरा महायुद्ध हुआ था तब कुछ नाजीज की सेना ने इस जगह पे कब्जा कर लिया था और नाजी की सेना का इंचार्ज कर्नल हेर्ज़ोग था और उन नाजियों ने आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही कठिन कर दिया था। उन्हें वे लोग काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे और 3 सालों तक इस पूरे इलाके पे नाजियों का कब्जा रहा है। लेकिन जब नाजीज वॉर में हारने लगे तभी सेना ने भी यहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन आसपास के रहवासी काफी परेशान हो गए थे। तभी इस गाँव के लोगों ने उन सारे नाजीज को मारने का फैसला किया, लेकिन उनमें से भी कुछ सैनिक और उनका कर्नल वहां से भागने में कामयाब हुआ। लेकिन इस इलाके में इतनी ठंड थी कि उनकी भी आगे कहीं पे मौत हो गई। इस इलाके के लेजेंड्स की कहानियां कहती है कि आज भी उनकी बुरी शक्तियां और आत्मा इसी जगह पे मौजूद है। अब वो ये कहानी बता ही रहा था तभी रॉय उसके ऊपर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, इन सारी बातों पे हमारा विश्वास नहीं है। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत गुस्सा होता है और उसे सीधा दबोच लेता है और कहता है, जब ये शक्तियाँ बाहर आएंगी और तुम्हारे आंतड़ियों को बाहर निकालेंगी तब तुम्हारे मेडिकल के पास इसका कोई भी इलाज नहीं होगा। और उन्हें वो चेतावनी देकर वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी थोड़ी ही दूर पे जाने के बाद अपना टेंट लगा के टेंट के अंदर खाना खाने लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो छानबीन करने के लिए थोड़ी दूरी पे जाता है, तभी वहाँ पे उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ये देख वो वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए अपने टेंट में जाता है और वो ज़ॉम्बी टेंट के अंदर उसे बुरी तरीके से मार देता है। यहाँ पे केबिन में वेगार्ड उस आदमी की कहानियों के कारण काफी डर गया था और उसे याद आता है कि सारा पिछले दिन से अभी तक घर नहीं आई है। सारा दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, इसीलिए वो उसे ढूंढने का फैसला करता है और सुबह होते होते वो अपनी स्नो बाइक से निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले अपने दोस्तों को बताता है कि रात तक अगर मैं लौट नहीं आया तो कार लेके तुम मदद मांगने के लिए चले जाना। अब ये केबिन वेगार्ड की रहती है। वो जैसे ही यहाँ से चला जाता है सारे लोग लाउड म्यूजिक लगा के मजे करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ वेगार्ड सारा को ढूंढते ढूंढते उसी आदमी के तंबू तक पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि उस आदमी को बेरहमी से मारा हुआ था और वहीं पे खून भरे पैरों के निशान भी थे। वो पैरों का पीछा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और अचानक से वो एक गड्ढे में गिर के बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी ओर हम कैबिन में देखते हैं, कैबिन में एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर बहुत ही पुराना सोना था। वो सोचने लगते हैं कि इतना सारा सोना वेगार्ड के पास कैसे आया। वे लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये दरअसल नाजी आर्मी का ही सोना रहेगा जो उन्होंने यहाँ के आसपास के गांव से चुराया था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एयरलैंड और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस घर के बाहर आउट हाउस में मजे कर रहे थे, लेकिन रात होते होते एयरलैंड घर के अंदर आ जाता है। लेकिन क्रिस अभी भी आउट हाउस में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एयरलैंड उसके साथ कोई प्रैंक खेल रहा है, इसीलिए वो वहीं पे रुकी थी। अब उसे किसी के आसपास होने की आहट सुनाई देती है। वो एयरलैंड को पुकारने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो चीखते हुए केबिन की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी हैना को उसकी चीख सुनाई देती है, इसलिए वो म्यूजिक बंद करके बाहर देखने आती है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी क्रिस को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और हैना को सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हैना को पता था कि उसने किसी की चीख सुनी, इसलिए वो
मार्टिन, रॉय और एडलिन को बाहर देखने के लिए कहती है। वो तीनों भी इस अंधेरे में बाहर जाते हैं और क्रिस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें वो नहीं मिलती। लेकिन उसी समय उन्हें नीचे एक बैग दिखाई देता है और तभी पता चलता है कि वो सारा का बैग है, जिसे ढूंढने के लिए खुद वेगार्ड सुबह निकल गया था। और तभी उन्हें एक बात का एहसास होता है कि एक एक करके उनके सारे दोस्त इस जगह से गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे हैना उस आहट के कारण डर गई थी और वो खिड़की से आसपास देखने के लिए जाती है। तभी अचानक से नीचे से क्रिस का सर उसे दिखाई देता है। वो खुश हो जाती है कि क्रिस ठीक ठाक है, लेकिन तभी अचानक से उसका सर गिर जाता है और उसे पता चलता है कि किसी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया है। वो जोरों जोरों से चीखने लगती है और सबको ये बताती है। अब लीव उस खिड़की के पास जाके देखने लगती है कि आखिरकार हुआ क्या। तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर उसे बाहर खींचने लगता है। अब ये सारे दोस्त मिलकर उसे कैसे तैसे छुड़ाते हैं और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक करते हैं। लेकिन अब सारे ज़ॉम्बीज की नजर इनके घर पे थी। वो सारे इनको घेर लेते हैं और चारों तरफ से केबिन तोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसी में हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट लेती है। उन ज़ॉम्बीज के यूनिफॉर्म से इन्हें पता चल जाता है कि जो वो आदमी बता रहा था वो कहानी सच है और ये लोग दरअसल नाजीज के ज़ॉम्बीज हैं। उसी दरमियान एडलिन जो खिड़की के नजदीक खड़ा था और वो एक मूवी की कहानी बताने लगता है कि कैसे इन ज़ॉम्बीज से वो लोग बच सकते हैं। लेकिन उसी समय एक ज़ॉम्बी उसका सर पकड़ लेता है और 2 हिस्से में उसे तोड़ देता है और उसके शव को वो लोग खींच लेते हैं। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। दूसरी ओर हम वेगार्ड को देखते हैं जिसे होश आ गया था। उसे पता चलता है कि वो एक गुफा में है और वहाँ पे लड़ाई का काफी सारा सामान और हथियार रखा हुआ था। आगे उस गुफा में एक गुप्त रास्ता था जहाँ से वो जाने लगता है और तभी वहाँ पे उसे सारा का सर पड़ा मिलता है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और वो उस सुरंग से बाहर निकल आता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन उसी समय दूसरा ज़ॉम्बी बाहर आते हुए हम देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ सुबह होते होते केबिन के लोग एक प्लान बना लेते हैं कि ज़ॉम्बीज का ध्यान कहीं और खींचते हुए हैना और लीव कार जो दूर पार्क की हुई थी वहां तक पहुंचकर मदद के लिए किसी को बुलाएंगे। उसी तरह मार्टिन और रॉय केबिन के बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हैना और लीव दोनों भी कार को ढूंढने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन वो बीच में ही रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें कार मिलती ही नहीं है। और तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उन्हें दिखाई देता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ वेगार्ड दोनों भी ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। उनमें से वो एक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन अचानक दूसरा ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों भी पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन उस मरे हुए ज़ॉम्बीज के शरीर से कुछ इंटेस्टाइन बाहर आता है, जिसे पकड़कर वेगार्ड चोटी से लटकने लगता है। तो दूसरा ज़ॉम्बी भी उसे पकड़ लेता है और अब दोनों भी एक दूसरे को मार ही रहे थे। उसी में ज़ॉम्बी वेगार्ड को गले से काट लेता है, लेकिन वेगार्ड उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। तो दूसरी तरफ हैना और लीव ज़ॉम्बी से बचकर भाग ही रहे होते हैं, लेकिन लीव के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। लेकिन वो मरने से पहले इलेक्ट्रिक स्टिक से एक धमाका करती है जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन ये धमाका देख ज़ॉम्बीज का कैप्टन कर्नल हैजॉर्ग वहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे हैना बर्फ के पहाड़ी से भागते हुए एक चोटी पर पहुंच जाती है। अब आगे खाई थी और पीछे ज़ॉम्बीज, इसलिए वो जानबूझकर पहाड़ी के हिस्से को हिलाने लगती है, जिससे वो बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और इसी में हैना और एक ज़ॉम्बी नीचे गिरते हैं। थोड़ी समय के बाद उसे जब होश आता है तो वो पूरा बर्फ के नीचे दबी हुई थी। काफी दिक्कतों से वो बाहर आती है, लेकिन तभी वो एक ज़ॉम्बी को बर्फ में फंसा हुआ पाती है। यही मौका देख के उस ज़ॉम्बी को वो मार गिराती है। दूसरी तरफ हम वेगार्ड को देखते हैं। अपने गले पे लगे हुए घाव को वो सील देता है और अपने स्नो बाइक पर मशीन गन और उसकी गोलियां माउंट करके वो केबिन की तरफ अपने दोस्तों को बचाने के लिए आता है। यहाँ पे मार्टिन और रॉय जो बेचारे घर में मदद के आने का इंतजार कर रहे थे, वो बॉम्ब बना के उन ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉम्ब की बोतल घर में ही टूट जाती है और इस लकड़ी के केबिन को आग लगने लगती है। दोनों भी वहाँ से भागते हुए घर के सामने के शेड में आते हैं, जहाँ पे उन्हें काफी हथियार मिलते हैं और वो इन हथियारों की मदद से ज़ॉम्बीज से लड़ने का प्लान बनाता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं उन्हें वहाँ ज़ॉम्बीज की सेना दिखाई देती है और वो उनसे लड़ाई करने के लिए लगते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज कम ही नहीं हो रहे थे, एक के बाद एक उनके ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन तभी वेगार्ड अपने स्नो बाइक से वहाँ आता है और मशीन गन से सारे ज़ॉम्बीज को वो
मारने लगता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। ये देख मार्टिन और रॉय भी खुश हो जाते हैं, लेकिन एक जगह पर उसकी स्नो बोट क्रैश कर जाती है और सारे ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ और पैर तोड़कर मिल बांट के खाते हैं। ये देख मार्टिन को काफी गुस्सा आने लगता है और वो ज़ॉम्बीज को बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से हैना आती है। उसे लगता है पीछे कोई ज़ॉम्बी खड़ा है, इसीलिए वो सीधा उस ज़ॉम्बी के गले पे वार करता है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है तब तो वो हैना थी। लेकिन ज़ॉम्बीज का पूरा एक झुंड उसके पीछे आता है और एक ज़ॉम्बी उसके हाथ को काट लेता है। वो उस ज़ॉम्बी को मारता है और तभी उसे याद आता है कि ज़ॉम्बी के काटने से वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है, इसीलिए वो आरी से सीधा अपना हाथ काट देता है। हाथ काटने के बावजूद वो काफी खुश था कि एटलीस्ट वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। सारे ज़ॉम्बीज मर गए थे। अब इनके सामने कर्नल हेrzog आता है। मार्टिन और रॉय दोनों भी एक प्लान बनाते हैं कि इस अकेले को तो हम मार सकते हैं, लेकिन तभी हेrzog कुछ मंत्र बोलने लगता है जिससे आसपास की जमीन बिखरने लगती है और देखते ही देखते सारे मरे हुए ज़ॉम्बीज वापस जिंदा होते हैं और पूरी ज़ॉम्बीज की सेना वापस बन जाती है। अब ये देख ये दोनों भी बचते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रॉय का पैर झाड़ियों में फंसकर वो गिर जाता है, लेकिन हेrzog आके उसे काफी मारने लगता है और तभी भागते हुए रॉय के शरीर में पेड़ की एक टहनी अटक जाती है और उसकी सारी अतड़ियां बाहर आ जाती है और इसी तरह उस आदमी ने कही हुई बात सच साबित होती है। रॉय मरने के बाद हेrzog वहाँ आता है और रॉय के पॉकेट से उस खजाने से रॉय ने चुराई हुई घड़ी अपने पास ले लेता है। ये देख मार्टिन समझ जाता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज इंसानों के नहीं बल्कि उस खजाने के पीछे है और वो इन लोगों के पास था, इसीलिए वो इन्हें मार रहे थे। वो तुरंत कैबिन के पास आता है जो पूरी तरीके से जल गई थी और वो खजाने का डिब्बा कर्नल को वापस दे देता है और ये सारे ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। अब उसके बाद मार्टिन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागता है और कार में बैठ के वो जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पॉकेट से खजाने से चुराया हुआ एक सिक्का गिरता है, जिसे उठाते ही गुस्सैल कर्नल वहाँ पे आ जाता है और गाड़ी की कांच तोड़ने लगता है और फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। यानी ये पूरी नाजी की सेना यहाँ पे ट्रैप हुई थी और मरने के बाद वो ज़ॉम्बी बने थे, लेकिन अगर कोई भी उनका खजाना चुराता है तो वो उन्हें मार देते थे। शायद सारा ने उनका खजाना चुरा के इस कैबिन में रखा था, इसीलिए सबसे पहले वो सारा को मारते हैं, लेकिन अगर ज़ॉम्बीज के बीच में कोई आ जाता है तो वो उसे भी मार देते थे जैसे कि वो इंसान। और वीडियो इधर ही खत्म होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।